हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट। पढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। जब जैसे हमारा रूम होता है क्लोज, अगर उसमें कोई मुकला होता है तो उसमें से सूरज की रोशनी आती हुई आपने देखी होगी। जी, पहले देख लेते हैं बीम ऑफ लाइट क्या होता है। क्या पहले हम देख लेते हैं बीम ऑफ लाइट क्या होता है। जी, बीम ऑफ लाइट होता है यानी जब लाइट की कोई एक रे आती है तो उसको कहते हैं लाइट की रे। पर जब लाइट की बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी किरणें, बहुत सारी रेज एक साथ आती हैं तो उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट, लाइट की बहुत सारी रेज का एक साथ ग्रुप बनकर आता है तो उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। जब हमारे रूम में कोई मुकला होता है तो उनमें से क्या आती है, सनलाइट की बीम, यानी बहुत सारी सनलाइट रूम में को आती हुई नज़र आती है। यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेड लैम्प्स ऑफ स्कूटर। जो स्कूटर के आगे को हेड लैम्प लगे हुए होते हैं, जब हम अंधेरे में रोड पर चल रहे होते हैं तो उनमें से भी क्या निकलती है, लाइट निकलती है ना उनमें से लाइट। और वो भी बहुत सारी लाइट एक साथ निकलती, मतलब बहुत सारी लाइट की रेस का गुच्छा होता है, एक साथ एक ग्रुप होता है, इसलिए उसको भी कहते हैं बीम ऑफ लाइट। कहाँ से निकलती है, स्कूटर के आगे के हेडलैम्प में से निकलती है। जब हम अंधेरे में रोड पर चलते हैं, कार की इंजन ऑफ ट्रेन के इंजन से भी, जैसे कि यहाँ पर हमें दे भी रखी है, देखो इस होल में से इस तरह से क्या निकल रही है, ये बीम ऑफ लाइट, यानी लाइट की रेस का ग्रुप, बहुत सारी बीम निकल रही है लाइट की। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। और जब हम टॉर्च ऑन करते हैं तो उससे भी क्या निकलती है, बीम ऑफ लाइट। यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। जी, लाइट हाउस जो होता है उस पे से भी यहाँ से देखो लाइट निकल रही है, कितनी ज़्यादा बीम निकल रही है लाइट की। क्या निकल रही है यहाँ से भी, बीम ऑफ लाइट। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट ट्रेवल्स इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट चलती है, अभी हमने बताया आपको, जब सन की रोशनी रूम में आती है तो वो कैसे आती है, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आती है। जब स्कूटर या कार आगे के जो उसके लैंप लगे हुए होते हैं उनमें से कैसे निकलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइट निकलती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर तो नहीं निकलती ना। इसीलिए कहते हैं लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। देखते हैं इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है हमको, ये देखते हैं इसमें। बूझो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन क्लास 6। इन एक्टिविटी ही लुक्ड एट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप। सबसे पहले क्या करा बूझो ने, एक जलती हुई कैंडल को देखा, कैसे स्ट्रेट पाइप लेकर उनमें से देखा। एंड देन थ्रू अ बेंट पाइप, फिर बाद में देखा उसने टेढ़े मेढ़े पाइप में से, इस तरह से यहाँ से देखा उसने क्या, लाइट जलती हुई। वाई वॉज बूझो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट। जब पाइप सीधा था तो बूझो को वो लाइट नज़र आ रही थी जो कैंडल पर चल रही थी, पर जब पाइप टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो बूझो को वो नज़र नहीं आ रही थी। दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। इससे पता चलता है कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट चलती है। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट। लेकिन हम लाइट का पाथ चेंज कर सकते हैं। डू यू नो वॉट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और शाइनी सब्जेक्ट, शाइनी सरफेस। क्या होता है जब लाइट किसी पॉलिश हुए हुए या फिर किसी चमकदार चीज़ पर पड़ती है तो क्या होता है, देखते हैं उसको आगे पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं इसको। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। जब हमें लाइट का डायरेक्शन चेंज करना होता है तो हम उसे क्या करते हैं, किसी शाइनी सरफेस की तरफ क्या करते हैं, उसका डायरेक्शन किसी शाइनी सरफेस की तरफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एक शाइनिंग करती हुई स्टील की प्लेट या स्टील की स्पून जो होती है, अगर हम उस पर लाइट मारें तो उस पर से लाइट क्या होएगी, लाइट का डायरेक्शन चेंज होएगा। लाइट का डायरेक्शन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी चमकदार शाइनिंग वाले सरफेस पे मारेंगे हम उसको तो लाइट क्या हो जाएगी, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हम अपनी घर में से बर्तन ले सकते हैं, प्लेट, स्टील की प्लेट पर अगर हम लाइट मारेंगे तो वो क्या कर देगी, प्लेट लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देगी। स्पून पे मारेंगे तो स्पून भी क्या कर देगी, लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देगी।
कोई भी शाइनिंग सरफेस अगर हम ले तो द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। इवन जो वाटर का सरफेस होता है, जो ऊपर ऊपर वाटर होता है, इसका जो सरफेस होता है वाटर का, ये भी क्या करता है, ये भी लाइट का डायरेक्शन चेंज करता है। वाटर पे भी जब लाइट कोई पड़ती है तो वाटर भी क्या करता है, उसका डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर ये लायन जब वाटर में देख रहा है तो इस वाटर क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और उल्टा इसमें नज़र आ रहा है। ये तो आप सबको ऑलरेडी आई नो के पता ही होगा कि हम लोग जो एक दूसरे को देख सकते हैं या इस दुनिया में कोई भी चीज़ देख सकते हैं, वो सिर्फ किसने देख सकते हैं, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में। अगर लाइट नहीं होती तो हमारी आंखें भी किसी काम की नहीं थी, हम कुछ भी नहीं देख सकते। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं, जब उस पर लाइट रेस पड़ती हैं, फिर वो लाइट रेस हमारी आंखों में जाती हैं, तब हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं देख सकते। इसी तरह आगे देखते हैं, हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज़ और बिल्डिंग्स इन वाटर। आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स या ट्रीज़ होते हैं वाटर के पास, उनका रिफ्लेक्शन नज़र आता है कहाँ, पानी में। देखो ये ऊपर तो है ये सब चीज़ें, इनका रिफ्लेक्शन कहाँ नज़र आ रहा है, पानी में। यानी पानी क्या कर रहा है, इनका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एनी पॉलिश और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश्ड हुआ चमकदार सरफेस शीशे की तरह काम कर सकता है। मिरर भी क्या करता है, हमारा टॉपिक है मिरर भी क्या करता है, मिरर भी लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता है। मिरर क्या करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मिरर क्या करता है, लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता है। वॉट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर। जब हम मिरर पे लाइट डालेंगे तो क्या होएगा, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मिरर भी क्या है, एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। क्या कर देता है, मिरर डायरेक्शन चेंज कर देता है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और मिरर के लाइट के डायरेक्शन चेंज करने को ही, जब मिरर लाइट का डायरेक्शन चेंज करता है, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, mirror changes the direction of light falls on it, this change is called reflection of light। जब मिरर पर कोई लाइट पड़ती है और मिरर उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.1 में हमें क्या दे रखा है। टेक अ टॉर्च, हमें एक टॉर्च चाहिए। कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 11.5। जी, जो टॉर्च होती है उसका जो आगे का ग्लास होता है उसे हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये टॉर्च थी, इसका ये आगे का ग्लास था, जैसे आगे का ग्लास है, इसे हमने क्या कर दिया, इस तरह से इस पर हमने क्या लगा दिया, चार्ट पेपर लगा दिया इस पर हमने, इस तरह से ऐसे ऐसे करके। और इसमें ये क्या बच गई, ये जो बीच में बच गई ये क्या है, ये एक तरह से झिराइयाँ बच गई, यानी जगह बच रही है जहाँ से कि लाइट अभी आ सकती है। आगे देखते हैं फिर क्या करना है हमें। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। अब हम क्या करेंगे, एक लकड़ी का बोर्ड लेंगे, उस पर एक चार्ट पेपर की शीट लगा देंगे। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। जैसे हमने वुड लिया, उस पर हमने लगा दिया यहाँ को चार्ट पेपर, और उस पर हम लगा देंगे आगे को क्या, उस पर हम लगा देंगे आगे को मिरर। फिर क्या होगा, फिगर 11.5, जैसे कि 11.5 में दे रखा है, सबसे पहले टॉर्च ली, टॉर्च पर के लगा दिया, चार्ट पेपर लगा दिया, ताकि सिर्फ कुछ थोड़ी सी जगह बच सके। कुछ स्लिट्स बना दिए, एक तरह से स्लिट्स बना दिए जिसमें से कि लाइट निकलेगी। हमने क्या लिया, यहाँ पर एक वुड का ब्लॉक लिया, उस पर एक हमने चार्ट पेपर लगाया, और उसके आगे हमने लगा दिया ये मिरर। अब देखते हैं आगे क्या होगा। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स। अब हम क्या करेंगे, टॉर्च को ऑन करेंगे, और टॉर्च में से जो लाइट निकलेगी उसे हम कहाँ मारेंगे, उसे हम मिरर की तरफ करेंगे उसका डायरेक्शन। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट its light is seen along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strike the plane mirror or at an angle. फिर टॉर्च को कुछ इस तरह से रखेंगे, जैसे हमारा मिरर है, सो टॉर्च को हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि उसकी जो लाइट है वो उस पर किसी एंगल से पड़े। टॉर्च से जो स्लिट्स के बीच में से जो लाइट पड़ेगी वो किसी एंगल पर पड़े। फिर क्या करेंगे, डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट।
क्या मिरर लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देगा जो उस पर आकर गिरेगी? नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। फिर हम टॉर्च को मूव करेंगे और देखेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट में भी कोई मूव हो रहा है। देखो एक बार देखते हैं इस एक्टिविटी में। ये हमारे पास टॉर्च थी जिसमें हमने कार्डबोर्ड लगा के स्लेट्स बना दिए, इसको हमने ऑन करा। देखो लाइट जा रही है इस डायरेक्शन में और वापस आ रही है इस डायरेक्शन में। क्या मिरर ने लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दिया? क्या मिरर ने लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दिया? जी, लाइट इस डायरेक्शन में जाकर और इस डायरेक्शन में वापस आ रही है। मिरर ने क्या कर दिया? लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। और जैसे जैसे हम इस टॉर्च को इधर उधर हिलाते डुलाते रहेंगे, जिस तरह टॉर्च की रेज चेंज होंगी उसी तरह इसका इधर का डायरेक्शन भी चेंज होगा। जब हम टॉर्च में से जो स्लिट्स में से जो लाइट निकल रही है, अगर हम उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी उसके साथ चेंज होएगा। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर? दिस इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द स्लिट्स। जी, ये हो गई हमारी जो स्लिट्स निकल रही हैं यहाँ से, ये हो गई जो स्लिट्स रिफ्लेक्ट हुई हैं। और जो अंदर जो नज़र आ रही हैं ये क्या है? इसको कहेंगे हम क्या? इमेज। इमेज जो बनी है इनकी स्लिट्स की, जो इमेज बनी है वो अंदर बनी है, पर ये इनका डायरेक्शन क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट होकर चेंज भी हो रहा है। दिस एक्टिविटी शोज़ हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन मिरर। सब लोग समझ गए कि लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर पर। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर्स एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट दैम। चलिए इसके बाद एक एक्टिविटी और देखते हैं। एक्टिविटी 11.2 पढ़ते हैं इसको। देखते हैं एक्टिविटी 11.2 हमें क्या कह रही है। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। हम क्या करेंगे? एक जलती हुई कैंडल को शीशे के सामने रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। और फिर हम क्या करेंगे? मिरर में जो फ्लेम जो जल रही है ना कैंडल की, उसे हम मिरर में देखने की कोशिश करेंगे। क्या वो हमें मिरर में दिखेगी? ऑब्वियसली दिखेगी। इट अपियर्स एज इफ़ अ स्मॉल सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। हमें वो ऐसी दिखेगी जैसे कि मिरर के पीछे कोई और सेम कैंडल जल रही है। जब हम एक कैंडल को जलाएंगे उस किसी मिरर के सामने, फिर जब हम मिरर के अंदर उसकी इमेज देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा? जैसे मिरर के अंदर कोई दूसरी, मिरर के पीछे कोई दूसरी इमेज, कोई दूसरी कैंडल जल रही है। द कैंडल विच अपियर्स बिहाइंड द मिरर इज़ द इमेज। जो कैंडल हमें मिरर के पीछे नज़र आ रही है वो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इमेज ऑफ द कैंडल। वो क्या है? कैंडल की इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, जो कहाँ बन रही है? मिरर में बन रही है। द कैंडल इटसेल्फ इज़ अ ऑब्जेक्ट। और जो कैंडल हमने मिरर के सामने रखी थी उसे क्या कहेंगे हम? ऑब्जेक्ट। जो चीज़ हम मिरर के सामने रखते हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो उसकी इमेज बनती है मिरर के अंदर उसको कहते हैं हम क्या? इमेज। आगे देखते हैं। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। अब हम क्या करेंगे? कैंडल को मूव करेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे। तो क्या होगा? जब हम उसकी अंदर की, मिरर के अंदर इमेज देखेंगे तो वो भी सेम कैंडल की तरह मूव करेगी, वही इमेज बनेगी जहाँ कैंडल की इमेज बन रही है। आगे देखते हैं। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस। क्या हर केस में इमेज ऐसी रहेगी सीधी? जैसे कैंडल सीधी है तो इमेज भी सीधी रहेगी। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट। क्या फ्लेम हर बार ऊपर ही दिखेगी हमें? अगर कैंडल सीधी, अगर हम कभी इधर रखेंगे कभी उधर रखेंगे तो जैसी, क्या हमें हर बार इमेज सीधी ही दिखेगी? जब हम कैंडल सीधी रखेंगे तो हमें हर बार इमेज सीधी ही दिखेगी, और जब उसकी फ्लेम ऊपर है तो वो ऊपर ही दिखेगी। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। ऐसी इमेज को कहते हैं इरेक्ट। एक बार फिर से समझिए। ये आ गया हमारा मिरर, ठीक है। मिरर के सामने ये रख दी हमने हमारी एक कैंडल। अब जब इस कैंडल की रेज इस पर पड़ी मिरर पर तो अंदर क्या बन गई? एक इमेज बन गई इस कैंडल की। अब अगर हम इस कैंडल को आगे लेकर आएँ, पीछे लेकर जाएँ, उधर लेकर जाएँ, इधर लेकर जाएँ, किधर भी साइड हम इसको घुमा लें, हर बार क्या होगा? जब ये कैंडल सीधी है, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो हमें इमेज भी सीधी ही नज़र आएगी। फ्लेम अगर ऊपर है कैंडल की तो इमेज में भी फ्लेम ऊपर ही नज़र आएगी। ऐसी इमेज को क्या कहते हैं? ऐसी इमेज को कहते हैं इरेक्ट। यानी ऐसा नहीं है हमने इमेज, ये कैंडल रखी है सीधी, ऐसा नहीं है जैसे कि मिरर है हमारा, ये हमने कैंडल रखी है हमारी सीधी तो हमें यहाँ पर उसकी इमेज नज़र आ रही है ऐसे करके उल्टी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी इमेज इरेक्ट नहीं होती। इरेक्ट इमेज क्या होती है? प्लेन मिरर में क्या होता है? जो चीज़ हम जैसे रखते हैं
वो चीज़ हमें सेम वैसी ही नज़र आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। एक तो जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी होती है? इरेक्ट। इरेक्ट अभी समझाया है क्या? अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो वो क्या बोलते हैं, इमेज में भी सीधा ही नज़र आएगा। एक तो इरेक्ट होती है प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। दूसरी होती है सेम साइज़। जिस साइज़ की जो चीज़ हम रखेंगे वो हमें मिरर के अंदर भी बिल्कुल सेम साइज़ की नज़र आती है। आपने देखा होगा आपके घर में शीशा होगा, जब आप खड़े होते हो जिस साइज़ के आप होते हो उसी साइज़ के आप शीशे में नज़र आते हो। अगर आप शीशे के सामने खड़े हो तो आपका सिर ऊपर होता है तो वो सिर ऊपर ही नज़र आता है, पैर तो ऊपर नज़र नहीं आते ना, पैर नीचे ही नज़र आते हैं। तो ऐसी इमेज को कहते हैं इरेक्ट और सेम साइज़। और ये इरेक्ट और सेम साइज़ इमेज कहाँ बनती है? प्लेन मिरर पर। गॉट इट? आगे पढ़ते हैं। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिरर था जिसके आगे कैंडल रखी थी उस मिरर के पीछे हम कोई एक स्क्रीन लगाएंगे। स्क्रीन कैसे? कोई भी चीज़ रख देंगे, हम कोई चार्ट पेपर रख देंगे, कोई कार्डबोर्ड शीट रख देंगे, कुछ भी रख देंगे। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन। क्या हमें उस कैंडल की इमेज उस स्क्रीन पर नज़र आएगी? नहीं आएगी। क्यों? जैसे कि हमारा मिरर है, यह है हमारी कैंडल। ठीक है, इस मिरर के पीछे हमने रख दिया है क्या? एक स्क्रीन। जब हम यहाँ से, मान लीजिए ये हमारी आँख है, जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें इस कैंडल की इमेज इस मिरर के अंदर नज़र आएगी। अंदर ऐसा लगेगा जैसे कि इसके पीछे, इसके अंदर कहीं बन रही है। और जो पीछे स्क्रीन रखी है उस पर, उससे तो कोई मतलब वास्ता नहीं है, उस पर तो नज़र नहीं आती जब हम शीशा, क्योंकि ये तो शीशा तो बहुत पतला सा होता है, इसके अंदर कहीं नज़र आती है। पर इतने पतले शीशे में अंदर कैसे नज़र आती है हमें कोई चीज़? इसलिए जो चीज़ हमें नज़र आती है शीशे में वो रियल नहीं होती हैं, वो असली नहीं होती हैं। वो सिर्फ हमारी आंखों से लगता है कि उसके अंदर है, शीशे के अंदर, पर शीशे के अंदर तो हम जैसा कोई दूसरी इमेज नहीं खड़ी है ना। तो इसीलिए ये इमेज क्या होती हैं? ये इमेज होती हैं क्या? वर्चुअल। समझ गए? वर्चुअल इमेज कौन सी होती हैं? एक बार फिर से समझिए। वर्चुअल इमेज ये है हमारा मिरर। ठीक है, यहाँ रखी है ये कैंडल। जब हम मिरर के अंदर देखेंगे तो हमें यहाँ रखी हुई नज़र आएगी कैंडल, ऐसी रखी हुई नज़र आएगी। पर ये मिरर के अंदर नज़र आती कहाँ? मिरर के, जब हम यहाँ से देखेंगे तो मिरर के अंदर। एक्चुअल में अगर हम मिरर के पीछे कोई चीज़ रख दें, एक्चुअल में अगर हम मिरर के पीछे, मान लो हमने हमारा एक चार्ट पेपर रखा हुआ है मिरर के पीछे, तो क्या उस चार्ट पेपर पर नज़र आएगी कैंडल? नहीं नज़र आएगी, क्योंकि चार्ट पेपर से कोई लेने, मिरर के अंदर नज़र आती। जो चीज़ एक्चुअल में होती नहीं है, हम जब शीशे में देखते हैं तो क्या हमारे जैसा एक्चुअल में कोई होता है शीशे के अंदर? एक्चुअल में कोई नहीं होता, रियल में कोई नहीं होता। ये सिर्फ क्या होता है? एक वर्चुअलिटी होती है हमारी आंखों की, जिससे हमें लगता है कि इसके अंदर हमारे जैसा कोई है, हमारी इमेज बनती है हमारे जैसी अंदर। या कैंडल की इमेज उसके सामने इस तरह से, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी शाइनिंग सरफेस के सामने उसकी इमेज बनती है, पर वो एक्चुअल में इमेज नहीं होती। अगर हम इस स्क्रीन को यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखें, तो क्या कहीं पर हमें नज़र आएगी वो इमेज? नहीं, सिर्फ ऐसा लगता है शीशे के अंदर है, पर एक्चुअल में होती नहीं है। ऐसी इमेज को कहते हैं क्या? वर्चुअल इमेज। जो लगता है कि है पर एक्चुअल में होती नहीं है। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं हमें लगता है जैसे हमारे जैसे अंदर एक इमेज है, पर एक्चुअल में तो कोई नहीं है ना, वो सिर्फ क्या है? एक वर्चुअल इमेज। गॉट इट? समझ गए वर्चुअल का मतलब? जी, आगे देखते हैं। जी, अब देखते हैं हम अपनी एक्टिविटी 11.3। एक्टिविटी 11.3 हमसे क्या कहती है? टेक अ चेस बोर्ड इफ़ अ चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल। हमें क्या लेना है? हमें एक चेस बोर्ड लेना है। समझा देते हैं इस एक्टिविटी में क्या है। ये हमने क्या लिया? एक चेस बोर्ड ले लिया। अब हमने क्या करा? और इसके सामने हमने रख दिया क्या? एक, इसके सामने रख दिया हमने मिरर। ठीक है, अब हमने हमारा शार्पनर लिया, इधर से हमने 3 काउंट करे और सामने की तरफ से भी हमने 3 काउंट करे और उस जगह पर हमने रख दिया शार्पनर। अब जो इसकी इमेज है उसने भी सेम इसी जगह पर रखा होगा शार्पनर। आगे से भी इतना ही दूर, साइड से भी इतना ही दूर, इधर से भी इतना ही दूर, हर तरफ से इतना ही दूर, बिल्कुल उसी जगह पर शार्पनर रखा होगा। अब अगर हम शार्पनर को उठाकर थोड़ा सा इधर करके यहाँ रखते हैं तो इमेज में भी शार्पनर इधर आ जाएगा। अगर हम शार्पनर को पीछे लाकर यहाँ पर रखते हैं तो इमेज में भी वहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? यानी कि जितना डिस्टेंस शार्पनर और मिरर के बीच में है, जितना डिस्टेंस शार्पनर और मिरर के बीच में है, उतना ही डिस्टेंस मिरर और उसकी इमेज के बीच में भी होगा। एक बार इसको समझाते हैं सही से।
फॉर एन एग्जाम्पल ये है हमारा, ये है क्या हमारा मिरर, ठीक है। मिरर के आगे फॉर एन एग्जाम्पल ये है हमारा मिरर, ठीक है। मिरर के आगे हमने रखी है एक कैंडल। जितना डिस्टेंस इस कैंडल और मिरर के बीच में है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इस कैंडल और मिरर के बीच में, तो जो इस कैंडल की इमेज बनेगी वो भी मिरर से कितनी अंदर दिखाई देगी हमको, 2 सेंटीमीटर दूर ही दिखाई देगी। एक्चुअल में तो इमेज नहीं बनती, सिर्फ हमें नज़र आती, वर्चुअल होती है ये। तो ये कितनी दूर नज़र आएगी हमारी आंखों को, 2 सेंटीमीटर दूर ही नज़र आएगी। यानी जो डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है वही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में भी होता है। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मिरर और इमेज के डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होता है। गॉट इट एक्टिविटी 11.3 में सिर्फ यही दे रखा था हमको। आगे देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट और लेफ़्ट। राइट और लेफ़्ट का क्या मसला है, देखते हैं इसको। When you see your image in a plane mirror, it is exactly like you। जब आप किसी मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, किसी प्लेन मिरर में, बिल्कुल आपके जैसी इमेज नज़र आती है, जैसे आप हैं वैसे अंदर एक इंसान नज़र आता है। Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out। पर आप में और आपकी इमेज में एक फ़र्क होता है, एक डिफरेंस होता है। आप में और आपकी इमेज में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखते हैं इस एक्टिविटी 11.4 में। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। मिरर के सामने खड़े हो और अपनी इमेज को देखो। रेज योर लेफ्ट हैंड, अपना बायां हाथ ऊपर करो, लेफ्ट हैंड ऊपर करो। विच हैंड डज योर इमेज रेज, जब आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो आपकी इमेज में कौन सा हैंड ऊपर हो रहा है, आपकी इमेज में अपोजिट हैंड यानी राइट हैंड ऊपर हो रहा होगा। नाउ टच योर राइट ईयर, अब अपने राइट वाले ईयर को टच करो, सीधे साइड के ईयर को टच करो। तो इमेज में कौन सा ईयर टच हो रहा है, इमेज में लेफ्ट साइड वाला ईयर टच हो रहा होगा। Observe carefully, you will find that the mirror is the right appears left and the left appear right। मिरर में जो राइट होता है वो लेफ्ट नज़र आता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट नज़र आता है। Note that only sides are interchanged, सिर्फ साइड्स इंटरचेंज होती हैं। द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, सिर्फ साइड इंटरचेंज होती हैं, अपसाइड डाउन चेंज नहीं होती। यानी हमारा लेफ्ट हैंड हमारी राइट साइड नज़र आता है, हमारा राइट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड लगता है। पर ऐसा नहीं होता कि हमारा सर पाँव की जगह नज़र आता है और पाँव हमारे सर की जगह नज़र आते हैं। अपसाइड डाउन कुछ नहीं होता है, सिर्फ लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट राइट दिखता है और राइट लेफ़्ट दिखता है। आगे देखते हैं। नोट नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर। अब आप एक काम करो, एक पेपर का पीस लो इस तरह से, उस पर अपना नाम लिखो। जैसे कि आपने लिखा है एस, फॉर एन एग्जाम्पल आपने एस लिखा है। जब आप मिरर के सामने जाओगे तो ये जो पेपर जब आप इस मिरर के सामने रखोगे तो हमें एस कैसा नज़र आएगा, उल्टा नज़र आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो राइट साइड है वो लेफ्ट में पहुंच गई, जो लेफ्ट साइड है वो राइट में पहुंच गई। तो हमें मिरर के सामने कैसा नज़र आएगा, ये अपोजिट। एंड होल्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, जब प्लेन मिरर के आगे रखते हैं तो क्या नज़र आता है, अपोजिट। जी आगे देखते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज़ रिटिन एज इन फिगर 11.9 पहले फिगर देख लेते हैं जी। इस फिगर में ये देखिए, एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस लिख रहा है ये उल्टा क्यों लिख रहा है, सीधा क्यों नहीं लिख रहा, वो इसीलिए जो इसके आगे जो कार चल रही होंगी जब वो अपने साइड वाले मिरर में देखेंगी, जब सीधा लिखा हुआ था तो कैसा नज़र आ रहा था, अभी जब हमने एस सीधा लिखा था तो वो मिरर में उल्टा नज़र आ रहा था। अब एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा हुआ है तो वो मिरर में कैसा नज़र आएगा, सीधा नज़र आएगा, ताकि जो आगे कार्स हैं या कोई भी जो भी व्हीकल आगे चल रही हैं जब वो अपने साइड मिरर में देखें तो उनको सीधा लिखा हुआ नज़र आए एम्बुलेंस, और वो उसका नाम पढ़ के तुरंत ही उसको जगह दे दे, क्योंकि एम्बुलेंस को जगह देनी चाहिए सबसे पहले जाने के लिए। आगे देखते हैं जी। उसके बाद हमारा टॉपिक है प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे हम अपने कहाँ, पार्ट 2 में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है। सो इफ़ यू लाइक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी टॉपिक देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।